दोस्तों इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है, चलिए आपको बता देते हैं। इस बार पश्चिम बंगाल में नया सत्ता परिवर्तन होने के लिए जा रहा है और इस बात की जानकारी विरोधी पार्टियों को भी है। राहुल गांधी जी ने खुद वीडियो में लोगों को बताया है कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और क्यों टीएमसी हारने वाली है। टीएमसी सिर्फ हारने वाली है गुंडागर्दी की वजह से। अगर वो गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देते तो इस बार भी टीएमसी जीत जाती, लेकिन ये राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। वैसे आपको बता दें कि इस बार कोलकाता में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। मुर्शिदाबाद में बम धमाके देखने को मिले और साथ में शुभेंदु अधिकारी को मारा पीटा गया टीएमसी अधिकारियों की तरफ से, हुमायूं कबीर को घसीटा गया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम हाथ पैर कुछ भी नहीं चलाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जिस दिन 4 तारीख को यानी 4 मई को सत्ता बदला, उस दिन टीएमसी के गुंडाओं को हालत वो खराब करके वो करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा टीएमसी के गुंडों को और वो जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो भाई बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि 23 तारीख का पहला फेज का चुनाव हो गया और ये पहली बार हुआ है कि 2 दिनों में ही चुनाव खत्म हो जाएगा। 152 सीटों पर चुनाव हुआ और बाकी का 142 सीटों पर 29 तारीख को हो जाएगा और 4 तारीख को परिणाम। भाई आपको बता दें कि राहुल गांधी जी ने वीडियो के दौरान उन्होंने अपना एक रुतबा जो है वो दिखा दिया कि वो बीजेपी के सबसे बड़े स्पाई हैं। भाई जब उन्होंने ही मान लिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने वाली है तो इंडिया गठबंधन का क्या आप मोल भाव कर सकते हैं। जब से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को छोड़ा है भाई सत्ता पूरी तरीके से हिल गया है। और आपको बता देते हैं कि 23 तारीख और 29 तारीख वैसे तो तमिलनाडु में भी चुनाव देखने को मिला, लेकिन तमिलनाडु में उतना ज्यादा चुनाव क्या वोटिंग नहीं हुआ परसेंटेज जितना कि पश्चिम बंगाल में हुआ। 91% से ज्यादा वोटिंग हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार वोट बहुत कम डाले गए हैं क्योंकि लगभग 1 करोड़ तक जो वोट है ना वो पूरे तरीका से एसआईआर के थ्रू काट दिए गए हैं। यानी जितने भी घुसपैठिए थे या फिर जो इलीगल तरीके से वोट डाल रहे थे उनका सफाया हो गया। तो इस बार सत्ता परिवर्तन है पूरी तरीका से। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है कि अगर बीजेपी अगर जीत गई तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक कोई भी कहीं पर भी पब्लिकली नहीं कहा गया है कि बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो कौन यहां पर मुख्यमंत्री होगा। क्या मिथुन चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, शुभेंदु अधिकारी को बनाया जाएगा, किसे बनाया जाएगा, कोई भी बड़ा चेहरा अभी निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन अमित शाह ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा वो पश्चिम बंगाल का ही पैदाइशी होगा, बंगला बोलना जानता होगा, सब कुछ वो उसका जो किरदार है वो बंगाली होगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि उन सभी लोगों को यह कह दिया गया है कि दिल्ली से सरकार नहीं चलेगी, पश्चिम बंगाल से ही सरकार चलेगी और इसे कोई बिहारी नहीं चलाएगा बल्कि बंगाली ही चलाएगा। तो वो जो सब सारी चीजों को भूलना है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सरकार तो बनने के लिए जा रही है नई सरकार। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके रख लेना, सेव करके रख लेना और आपको हम बताएंगे कि आप को ये जो सरकार है वो किस तरह से बदलने वाली है। आपको बता दें दोस्तों कि 4 मई को जब सरकार बदलेगी तो भाई बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, हंगामा बहुत ज्यादा होगा। आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। यहां पर ममता बनर्जी अकेला हो चुकी है, एकदम अकेला हो चुकी है अपने भतीजे के साथ। और आपको बता दें कि सारी विरोधी पार्टियां ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। अब देखनी यही है कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीत गई तो यह मैं लिख कर देता हूं कि आने वाले समय में ममता बनर्जी को हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन इस बार अगर सत्ता बदल गई तो भाई परिणाम कुछ और ही होगा। 4 मई का इंतजार होगा, लेकिन उससे पहले क्या। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। और वैसे तो 2,000 रुपए की बातें चल रही है महिलाओं के लिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बीजेपी ने देने शुरू कर दिया है। लेकिन वो हज के लिए यहाँ पर फ्री नहीं करेंगे मतलब। और अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो भाई मुर्शिदाबाद में ना बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। जो 1,000 करोड़ रुपए का डील की बात कर गई थे ना वो हुमायूं कबीर की तरफ से। भाई ऐसा है, ये देखो टीएमसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो हो रहा है हुमायूं कबीर का, लेकिन ये कहा जा रहा है, ये अंदर की बात है कि वो टीएमसी के ही अधिकारी के तौर पे काम कर रहे हैं। हालांकि टीएमसी की तरफ से उनको निकाल दिया गया था, क्यों, क्योंकि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते थे। लेकिन टीएमसी जानती है कि भाई तुम अलग रहो। और क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि अमित शाह को पता है कि अगर जो कहा जा रहा है कि 1,000 करोड़ रुपए जो है बीजेपी के साथ इनका जो है समझौता हुआ है, लेकिन ये बात गलत है। और अगर क्या लगता है आपको कि हुमायूं कबीर को 20-50 सीट मिल गई और साथ में अगर गठबंधन की सरकार बनने लगी तो क्या
बीजेपी हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करेगा? कभी नहीं करेगा। ये लिख कर देता हूं कि बीजेपी हुमायूं कबीर के साथ कभी भी गठबंधन नहीं होगा, और जब भी होगा गठबंधन तो वो टीएमसी के साथ होगा। इसलिए हुमायूं कबीर के अगर कोई आदमी कह सकता है तो भाई वो टीएमसी का ही है, वो टीएमसी के ही तौर पे काम कर रहा है। और इसलिए ममता बनर्जी की तरफ से निकाला गया था उनको कि वो अलग से मुसलमानों का वोट हासिल करके गठबंधन की सरकार के साथ, टीएमसी के साथ समझौता करके वो फिर से सरकार बनाए। इसीलिए हुमायूं कबीर को निकाला गया था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। और इस बात को आप वीडियो में जो है सेव करके रख लेना, और इस बात को आप मुझे उस समय बताना, अगर गठबंधन की सरकार बनी तो इस बार ममता बनर्जी जो है हुमायूं कबीर के साथ ही गठबंधन करेगी। तो ये बात जो है एकदम क्लियर है। बाकी की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।